आदतें एक ही दिन में नहीं बनती। कई बार महीनों और वर्षों लग जाते हैं आदतों को बनने में और पकने में। एक बार एक गुरु इसी प्रकार आदतों के विषय पर अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान देते देते वे उसे जंगल की ओर ले गए। रास्ते पर उन्हें एक पौधा मिला। गुरु ने कहा, बेटा, इस पौधे को उखाड़ दो। तो शिष्य ने बहुत ही आसानी से एक ही हाथ से वो पौधा उखाड़ दिया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बड़ा पौधा मिला। गुरु ने कहा, बेटा, इस पौधे को भी उखाड़ दो। शिष्य ने इस बार थोड़ा जोर लगाया। एक हाथ तो नहीं मगर दोनों हाथों से उस पौधे को उखाड़ दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक ऐसा पौधा मिला जो लगभग पेड़ का आकार ले चुका था। गुरु ने कहा, बेटा, इस पौधे को भी उखाड़ दो। शिष्य ने कहा, जी गुरु जी, अभी उखाड़ता हूँ। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया। थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा मगर वो उस पौधे को उखाड़ने में कामयाब हो गया। अब की बार जब वो आगे चले तो एक पेड़ मिला जो उस पौधे से भी थोड़ा ज्यादा पुराना था। गुरु ने कहा, बेटा, इस पेड़ को उखाड़ दो। तो शिष्य ने कहा, जी गुरु जी, अभी करता हूँ। शिष्य थोड़ा ताकतवर था, हट्टा कट्टा बलवान, मसल मैन। उसने पूरा जोर लगा के बाजुओं के दम से उस पेड़ को मेहनत मशक्कत करके काफी समय लगाकर उखाड़ दिया। मगर इसमें वो पसीने पसीने हो गया, तरबतर हो गया, थक कर चूर हो गया। गुरु ने चलना जारी रखा। शिष्य भी पीछे चलता रहा। थोड़ा आगे वो और गए तो एक बड़ा सा पेड़ था जो बहुत मजबूत रूप से खड़ा था, जिसका तना बहुत मोटा था, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, पत्तियां बहुत थी। गुरु ने कहा, बेटा, एक काम करो, इसे भी उखाड़ दो। तो बेटे ने हाथ जोड़ दिए। शिष्य ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, नहीं गुरुजी, नहीं, माफ कीजिए, बख्श दीजिए मुझे। इस पेड़ को उखाड़ना मेरे लिए संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। गुरु ने कहा, क्यों? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो एक पूरा भरा पूरा पेड़ बन चुका है। न जाने इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहराई तक चली गई हैं, कितना मजबूती ये से खड़ा है। मेरे तो क्या, किसी भी इंसान के लिए इस पेड़ को उखाड़ना संभव नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, ये आज की तुम्हारी शिक्षा है। जो आदतों के विषय में मैं तुम्हें सिखा रहा था उसका सबसे बड़ा ज्ञान आज तुम्हें प्रैक्टिकल रूप से मिला है। तो शिष्य ने कहा, वो कैसे? गुरुजी ने कहा, याद करो वो पहला पौधा जो तुमने उखाड़ दिया था बहुत आसानी से एक ही हाथ के साथ। फिर दूसरा पौधा, वो उस पौधे से थोड़ा पहले लगा होगा, उसको थोड़ा ज्यादा समय लगा, अपनी जड़ें फैलाने का थोड़ा ज्यादा मौका मिला, तो उसे उखाड़ने में तुम्हें दो हाथ लगाने पड़े। तीसरे पौधे को तुम्हें बहुत मुश्किल से दो हाथ से उखाड़ना पड़ा। चौथे के लिए तुम्हें पूरी बाजुओं का जोर लगाना पड़ा, क्योंकि उसको भी समय पहले तीन से ज्यादा मिला था अपनी जड़ें फैलाने का। और इस पांचवें पेड़ को उखाड़ने में तुमने हाथ खड़े कर दिए। तुम ही नहीं, कोई भी खड़ा कर देगा, क्योंकि ये उन सबसे पहले लगा था। इसने अपनी जड़ें फैलाना उन सबसे पहले शुरू किया था। इसको सबसे ज्यादा समय मिला अपनी जड़ों को मजबूती से फैलाकर मजबूत पकड़ बनाने में। ऐसी ही होती हैं हमारी आदतें। अगर किसी आदत का, किसी बुरी आदत का समय रहते पता चल जाए और उस बुरी आदत को छुड़वा दिया जाए, उस पहले पौधे की तरह जल्दी से उखाड़ दिया जाए, तो वो बुरी आदत मजबूत नहीं होती, पकती नहीं है, पक्की नहीं होती है, आसानी से छूट जाती है। मगर अगर हम उस बुरी आदत को इग्नोर कर दें, उसे समय देते रहें, जो पर्सन, जो इंसान, व्यक्ति उस बुरी आदत का शिकार हो रहा है, उसे रोके नहीं, टोके नहीं, समझाए नहीं, उसकी वो बुरी आदत छुड़वाए नहीं, तो समय के साथ साथ वो बुरी आदत पक्की होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ना तो वो इंसान खुद
ना तुम, ना मैं, ना कोई और इंसान चाह के भी उसकी वो बुरी आदत छुड़वा सकता है। वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय रहते एक टांका लगा लो तो 10 टांके लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो कभी भी किसी बुरी आदत को छुड़वाना हो तो बिल्कुल जैसे ही उस आदत के बारे में पता चले, हमें तुरंत उसको छुड़ाने के प्रयास कर लेने चाहिए, ताकि वो उस विशाल पेड़ की तरह मजबूत और पक्की ना हो जाए और ना उसे हम कभी छुड़वा पाएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये छोटी सी कहानी, ये सलाह आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस मैं अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। उनका लिंक पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो जब तक मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।